खुटान थाना क्षेत्र के बीरी शमसुद्दीनपुर लवान यहाँ जो श्यामा देवी इंटर कॉलेज है वहाँ पर आज विज्ञान समारोह किया गया, जिसमें कई छोटे से बड़े और 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों ने जो है अपनी प्रतिभा को दिखाया। जैसे आपको दिखा दें कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन था, जिसमें बच्चे जो है ये दिखाने का प्रयास किए कि किस तरीके से जो है गंदे पानी को किस तरीके से प्यूरिफाई करके उसको फिर से पीने योग्य पानी बनाया जा सकता है। यही इसमें बच्चों ने जो है जैसे इसमें कंकड़ डाला, छोटा कंकड़ बड़ा कंकड़, उसके बाद इसमें कॉटन रुई डाल करके उसमें ये दिखाया कि गंदे पानी को किस तरीके से अंत में ला करके कॉटन के माध्यम से सभी गंदे पानी को वहाँ से गंदे उसमें जो मिट्टी वगैरह मिला रहता है तो उसको छान करके अच्छा पानी निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ सीड जनरेशन करके एक लड़के ने जो है इसको लाया, जिसमें ये बताया कि किस तरीके से मिट्टी में बीज को डाल करके पौधों को जो है अंकुरित किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से वो बढ़ करके एक पेड़ में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक छोटे से बच्चे ने सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बताया, जैसा कि आप समझते हैं कि किस तरीके से हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं, पानी किस तरीके से उपयोगी बना सकते हैं, ये चीज़ दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। बता दें जैसे कि आप ये देख सकते हैं रेन, जैसे कि ऊपर से बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो है नदियों में, झीलों और नालों में से होकर के गड्ढे में जाता है। इस तरीके से कुएं में, नदी में जो वो ज़मीन के अंदर पानी जाती है, जिसके बाद व्यक्ति जो है कुएं से या नल से पानी निकाल करके अपने उपयोग में लाता है। इसके बाद जो है बच्चे ने जो है ज्वालामुखी का एक प्रयोग करके दिखाया, जिसमें ये बच्चे ने इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर इनो डाल करके उसने जो है एक क्षारीय पानी डाल करके इसमें दिखाया किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से ये नुकसान होता है। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत स्वच्छता में बच्चों ने बताया कि किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रख सकता है। नियमित हाथ पैर धोना, जैसे साबुन से हाथ धोना खाने से पहले, उसके बाद दातुन करना, और इसमें तमाम तरह के जो है 8-9 प्रकार के इसमें उपयोग बताए गए हैं। जैसे नियमित शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, शुद्ध भोजन करना, साफ पानी पीना और जो है पानी का सही भंडारण, छींकते समय और खांसते समय जो है मुंह में रुमाल रखना मुंह पे, और स्वच्छ कपड़े और जूते चप्पल साफ पहनना, प्रतिदिन स्नान करना और ये साबुन से हाथ धोना, और ये तमाम तरह के जो ये स्ट्रक्चर बने हुए थे। इसके अलावा जो है श्वसन के बारे में ये बताया किस तरीके से जो है सांस लेते हैं हम लोग, नाक से सांस लेते हैं कि फेफड़े में जाता है, उसके बाद ये उसको सिकुड़ना और फैलना, इसकी प्रक्रियाओं के बारे में बताया बच्चों ने। और ये बच्चियों ने जो है ये एक जो है किडनी के बारे में बताया, किस तरीके से ये दोनों यूरिन जो है प्यूरिफाई होता है, किस तरीके से ब्लड साफ होता है, उसके जो है गंदे जो उसमें अवशेष बचे होते हैं वो यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। इसके अलावा जो है ये तमाम तरह के पेड़ के और ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में और तमाम जो है मानव नेत्र, HIV के बारे में और कई तरह के जो है हृदय के बारे में बच्चों ने सभी चीज़ों को दिखाया। ये विज्ञान समारोह जो किया गया आज, जो विज्ञान के बारे में बच्चों ने सीखा समझा, ये सभी विद्यालयों में करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसे वो काम करता है, कैसे दिखता है? हाँ, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु कैसे दिखाई देता है? वस्तु कैसे दिखाई देता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनता है? और रेटिना पर उल्टा और वास्तविक। जैसे अगर किसी को नजदीक ना दिखाई देता हो, कैसा लेंस उपयोग करें? नजदीक नहीं दिखाई देता हो तो नहीं, ये उत्तल लेंस का। दूर नहीं दिखाई देता तो अवतल लेंस। क्या नाम है? श्रेया ग्रहरी। 8। क्या नाम है? अदिति विश्वकर्मा। वाटर सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ वाटर। जैसे पानी हम कहाँ से ले सकते हैं? पानी कहाँ से ले सकते हैं? तालाब, कुआं, झील, बारिश। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें कैसे आप दिखाएंगे पानी कैसे हम लोग इसमें ले रहे हैं, पानी का बचाव या इसमें पानी कैसे ले रहे हैं, चित्र में दिखाइए। जैसे कैसे पानी उतारेंगे, कैसे इसमें सोर्स करेंगे? झरने से नदी में। हाँ, फिर बारिश हुई, बारिश से फिर कहाँ गया? बारिश से उसके बाद झील में, नदी, तालाब, झील में। उसके बाद उसमें तालाब में। उनमें से भी पानी ले सकते हैं? हाँ। क्या नाम है? अदिति विश्वकर्मा। किस क्लास में है? 3rd।
क्या नाम है? सृष्टि रेड्डी। किस क्लास में हैं आप? 3। ये मनुष्य का पाचन तंत्र का जो आपने ये यूनिट दिया है, तो ये कैसे काम करता है? कैसे मतलब भोजन हमारे सबसे पहले मुख में जाता है। मुख में दांत, जीवा और लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके द्वारा हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में और दांतों द्वारा हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है और जीभ द्वारा दांतों के पास भोजन को ले जाने में सहायता होती है। ये इसमें स्ट्रक्चर में बताइए कैसे भोजन ग्रहण होता है, कैसे जाता है? सबसे पहले भोजन हमारे मुख में जाता है। मुख में दांत, जीवा, लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लाल ग्रंथि का क्या काम होता है? वो लार स्रावन करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? वो जैसे हमारे भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। भोजन पाचन तंत्र में हाँ। पचने में काम है, हाँ, उसको टूटने में। यस। और उसके बाद भोजन हमारे अमाशय का क्या काम है? अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। उससे जठर रस निकलता है। उसमें एसियल, पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम रहता है जिसके द्वारा भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण किया जाता है। जो उसमें अच्छे जो तत्व होते हैं, तत्व तो छोटी आंत में होते हैं ना, तत्वों का पोषण छोटी आंत में किया जाता है। और ये यकृत का क्या काम है? यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जाके संग्रहित हो जाता है। क्या नाम है? जानवी। इस क्लास की है 11। और ये ग्रास नली किस काम में आता है? ग्रासनली, ग्रसनी और ग्रास नली। इसके बगल में श्वास नली होता है जहाँ भोजन को निकलते हैं और इसी बगल में घाटी ढापन है जहाँ भोजन निकलते हैं, तो यह घाटी ढापन को ढक लेता है जिसके कारण अग्नाशय बताइए। अग्नाशय रस पाया जाता है जो स्रावित होकर हमारे ग्रहणी में जाता है जो हमारे भोजन को क्षारीय में बदल देता है। क्या नाम है? कोमल भारती। किस चीज़ का आपने स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, क्या चीज़ है? हम विद्युत सेल लिए हैं। विद्युत सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सेल जैसे ये सेल किसमें काम आता है? सर, ये प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है? प्राथमिक सेल जो है हमारा रिमोट, टार्च आदि में उपयोग किया जाता है और ये जो हमारा शीर्ष संचायक सेल है द्वितीयक सेल, ये हमारे कार्य, ट्रेन इन सब में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये इसमें पीतल की टोपी किस काम की आती है? जैसे इसमें पीतल की टोपी लगी होती है, किस काम में आता है? धनावेश का कार्य करती है। हाँ? धनावेश का कार्य करती है। धनावेश का काम करती है। और जो ऋण आवेश है वो? सर, ये जस्ते की पेंदी लगी रहती है यहाँ पे, और ये अगर जस्ते की पेंदी पे ऋण आवेश ना रहे और अगर पीतल की टोपी के पे धनावेश ना रहे तो दोनों क्रिया नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अच्छा। और ये जो लेड वाला है ये इसमें जो है ये भी सर ऐसे ही है। लेड वाला जो है माइनस है, ये तीनों लेड है और ये लेड परऑक्साइड है दोनों। ये दोनों भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति तिवारी है। किस क्लास में हैं आप? हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। ये किस प्रकार का आपने स्ट्रक्चर ये लाया हुआ है समारोह में? ये है ट्रांसफार्मर है और ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। जैसे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दोनों का उपयोग कहाँ होता है? दोनों का पहले का उपयोग ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई का उपयोग पावर हाउस में होता है और अपचाई का प्रयोग गांव में जैसे सड़कों के किनारे होता है। ये किस चीज़ से बना होता है? ये तांबे के बना होता है। इसके अंदर जो है किन किन धातु का जो है लगा होता है? जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। इसमें जो कितने इसमें जो है जो सेल होते हैं? इसमें सेल नहीं पाया जाता, कुंडलियाँ होती है, 2 कुंडलियाँ होती है। प्राथमिक सेल द्वितीय सेल दोनों होती है ना? हाँ। तो इसमें कौन सा जो है इसमें आयल पड़ता है? इसमें किस तरह का आयल होता है? इसमें नेपथेनिक खनिज लवण तेल पाया जाता है। ये आयल किस लिए इसमें डाला है? वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। यदि इसमें आयल न डाला जाए तो वो ट्रांसफार्मर गर्म होकर फटने का भी हो रहता है। ये जैसे ट्रांसफार्मर जो है कितनी दूरी पे लगाया जाता है? जैसे क्या लगाने क्या प्रक्रिया है, कैसे क्यों लगाया? ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचा सकते हैं। ट्रांसफार्मर की मदद से हमारे घर में आने वाले वोल्टेज स्थिर रहते हैं। इस क्लास में आप 12। क्या नाम है? सोनल 5। अंजलि यादव। आओ पूछ ले करें।
हृदय का जो है स्ट्रक्चर उसमें आप बनाई है, ये कैसे काम करता है, कैसे ये काम करता है, चित्र के माध्यम से बताइए। जैसे रक्त जो है आता है किधर से, जाता किधर से है, और इनका जो वर्क कैसे है। कार्य हृदय का कार्य सबसे पहले ये रुधिर को शुद्ध करके अंगों में पहुंचाता है, और जो ये अग्र महाशिरा है और ये पश्च महाशिरा है, पहले जो मस्तिष्क और हाथ का जो सारा रुधिर होता है वो अग्र महाशिरा के माध्यम से आता है, और जो पैर कमर ये सब रुधिर होता है वो पश्च महाशिरा के माध्यम से दाया लिद में आता है। नीला क्यों बना हुआ है? नीला क्यों बना हुआ है? ये क्योंकि ये खून अशुद्ध है ना, और फिर चाहते के लिए इसे नीला कर दिए थे और इसे रेड कर दिए थे। अच्छा, रेड की तरफ क्या होता है? इधर जो रुधिर होता है वो शुद्ध हो जाता है। अच्छा, ये जैसे हृदय की गति कब बढ़ जाती है? जब हम सब जैसे कोई वर्क करते हैं या दौड़ कर आते हैं तो हृदय की गति बढ़ जाती है। जैसे सामान्य हृदय की गति क्या होती है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की? हृदय की गति 120 से 80 mm/h। एक मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या समस्या आती है? हार्ट अटैक की। और कुछ इसके अलावा और कोई लक्षण? चक्कर आना, आँख से ना दिखना, धुंधला दिखाई देना, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं मालूम। क्या नाम है? अंशिका प्रजापति। किस क्लास में है? 10th। मनोरंजन कितने चैम्बर होते हैं? 4। चारों का क्या क्या काम है? ये जो दाया अलिंद और दाया नीले है, इसमें अशुद्ध रुधिर आता है। दाया नीले से रुधिर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अपने अपने ओर के फेफड़े में चले जाता है। फिर वहाँ दाएं अलिंद को दाएं नीले से कौन सा वाल्व अलग होता है? मिंटर वाल्व में। बाईं तरफ कौन वाल्व होता है? बाई का स्पिट वाल्व। कौन सी सिरा में शुद्ध रुधिर आता है? कौन फुफ्फुस कौन सी सिरा में शुद्ध रुधिर आता है? फुफ्फुस सिरा में। क्या चीज़ आपने ये जो लाया हुआ है प्रयोगशाला में, क्या चीज़ कैसे काम करता है? लाइफ आई है ये सर, लाइफ आई है ये सर, सीधे लाइट के थ्रू डेटा का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कैसे ये काम करता है, थोड़ा बजा के बताइए इसको। जैसे दूर करने पे नहीं बजेगा? नहीं बजेगा, जहाँ जहाँ तक इसकी रोशनी पहुँचेगी वहाँ तक ये बजेगा। हाँ देखिए, अलग कर देंगे तो अलग करने पर नहीं बजेगा। ये इसमें क्या चीज़ लगा हुआ है पीछे? पीछे आगे सोलार पैनल लगा है सर। सोलर पैनल? यस सर। जो लोग जो है लाइट जलाने उपयोग करते हैं, यस वही सर, चीज़। यस सर। और दोबारा हटाइएगा इसको। लाइट जैसे ही पड़ेगा ये यस, बजने लगेगा। डेटा का ट्रांसफ़र होने लगेगा और इसमें गाना बजने लगेगा। अच्छा, ये प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा एक विध्वंसकारी और अचानक होने वाली घटना है जो जिससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो प्राकृतिक आपदा जो नाम है, उस नाम से क्या आप समझते हैं? प्रकृति द्वारा होने वाली आपदा। जो विपत्ति आती है हाँ। प्रकृति के द्वारा। यस भाई। तो ये जैसे अपने यहाँ कौन कौन सा प्राकृतिक आपदा आती है? बाढ़ आता है, सूखा आता है, भूकंप आता है। जैसे भूकंप किस तरह का, जैसे कैसे इसको हम समझते हैं कि भूकंप आता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप का निर्माण होता है। जैसे हमें कैसे महसूस होता है कि भूकंप आया? धरती हिलने लगती है, कंपन हो जाता है धरती में। तो जैसे कैसे बचा जा सकता है इससे, जैसे कोई हानि ना हो, हमें जनहानि ना हो, क्या किया जा सकता है? पहले तो हमें मैदानी क्षेत्रों में चले जाना चाहिए अगर भूकंप आए, और घरों को भूकंप रोधी सरियों से बनवाना चाहिए। अगर हम घर में हैं तो हमें तख्ते उख्ते के नीचे चले जाना चाहिए। जैसे एक बाढ़ जैसे एक आपदा आती है, बाढ़ में हम क्या करें कि जो है हमारे यहाँ बाढ़ में आए? घर के आसपास नाली का निर्माण करना चाहिए जिससे पानी जो इकट्ठा हो नदी तालाबों में चला जाए। और इसमें सूखा का जो स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, सूखा किन कारणों से आता है? बारिश अगर ना हो तो सूखा भी हो सकता है। बारिश ना आने का कारण क्या हो सकता है? यही जो पेड़ पौधे पेड़ पौधे में जो काटा जा रहा है, हाँ। इसी कारण ना। और प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी आपने इसमें दिखाया हुआ है, तो ज्वालामुखी क्या कारण है? मेघना चट्टान का पिघलकर पृथ्वी की सतह पर आना ही ज्वालामुखी होता है।
सबसे क्या नाम है आपका? नंदिनी पासवान क्लास 12। आपका मुस्कान प्रजापति, रिमझिम अग्रह, किस क्लास में है आप? 12th में। ये हमारे जीवन पृष्ठीय तनाव हुआ होता है जो ये अधिकतर द्रव में पाया जाता है, जो द्रव में खिंचाव बल उत्पन्न करता है जिससे द्रव गाढ़ा हो जाता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और हमारा इसका यूज हर जगह होता है। जैसे आप देखे होंगे कि मच्छर पानी में तैरते हैं, उसकी सतह पर डूबते नहीं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण पृष्ठीय तनाव ही है। जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो पृष्ठीय तनाव बढ़ता है, जिसके कारण द्रव गाढ़ा हो जाता है और मच्छर को अंदर नहीं मच्छर अंदर नहीं जा पाता, उसके सतह पर ही तैरता है। और हम देख जैसे सर अगर मच्छर के अलावा जैसे आप सुई लिए हैं, उसका अगर सुई को आप तेज़ी से फेंकेंगे तो उसका बल जो है उसके पृष्ठीय तनाव के बल से अधिक होगा, तो वो डूब जाएगा। अगर आप आराम से उसे रखेंगे तो वो भी सतह पर उसके तैरेगा। नियम पर काम करता है क्या सर? इसके नियम किसके नियम? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्म दूध है या चाय है, गर्म करने के बाद हम लोग रखते हैं उसे, तो ऊपरी कुछ देर बाद ऊपरी सतह पर उसे एक परत सा जम जाता है। उसका भी यही कारण होता है पृष्ठीय तनाव। जब टेम्परेचर कम होता है तो पृष्ठीय तनाव घटता है, जिसके कारण वो सिकुड़ता जाता है और ऊपर से परत जम जाता है। क्या नाम बताया? हिमांशु यादव। और ऊपर उठावा। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? ये विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम इस विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसके पीछे मंशा ये है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े और वो जो किताबों में पढ़ते हैं उसको प्रायोगिक तौर पे लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें और उससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये कब से आप लोग कराते हैं? ये विद्यालय जब से शुरू हुआ उसके 2-3 साल बाद से लगातार प्रतिवर्ष कराया जाता है। क्या बच्चों में इसमें कुछ दिया भी जाता है? हाँ, पुरस्कार दिया जाता है जो प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, और कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय किसको पुरस्कार दिया गया है? इसमें प्रथम में विज्ञान महोत्सव में दिया गया था। अति विश्वकर्मा सुभी अस्थाना साक्षी इनकी टीम को दिया गया था। द्वितीय में माध्यमिक में था श्रेया ग्रहरी, माधव सिंह, राधा सिंह, इनकी टीम को दिया गया था। और आगे हैं अर्चना यादव, शिवांगी, जानवी विश्वकर्मा, कोमल भारती, सिद्धि, आकांक्षा, इनको पुरस्कार दिया गया था। और रंगोली में श्रेया, सोनम, जूली, अंशिका, आकांक्षा, रौनक, साक्षी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। द्वितीय स्थान पे प्राची, दीपांजलि, सुप्रिया, श्रद्धा, माया, श्रेया, खुशबू थी। ये किस तरह का कार्यक्रम होता है आपके लिए? विज्ञान महोत्सव विज्ञान संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है, जिसमें अभिभावकगण अन्य लोग आते हैं, उसके बारे में पूछताछ करके अपने हिसाब से रिजल्ट को बनाते हैं। क्या लाभ होता है? इससे विज्ञान से बच्चों में जो है पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रकार की अन्य गतिविधि जो होती है इससे लाभ होती है। विज्ञान समारोह में कितने बच्चों ने भाग लिया? विज्ञान समारोह में लगभग 60% बच्चों ने भाग लिया था। तो विज्ञान आप पढ़ाते हैं? विज्ञान हम बायोलॉजी पोर्शन पढ़ाते हैं विज्ञान का। तो आपके बच्चों ने जैसे कि कौन कौन सा टॉपिक रखा था? बायोलॉजी में उन्होंने हृदय का टॉपिक रखा था, इसके बाद जल चक्र रखा था, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण रखा था, और कुछ बच्चों ने इसके बारे में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, संचारी और असंचारी रोग के बारे में बताया था। तो इससे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ उनका। और हम जैसे कार्यक्रम से क्या लाभ होता है? इससे क्या है, विज्ञान के विषय में उनको अच्छी सी जानकारी होगी और अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे देश का विकास विज्ञान के आधार पर संभव है, न कि पुरानी कथाओं के आधार पर। इनो है क्या? इनो नमक निकाल हो गया अच्छी थी।
बच्चों के नाम अभी दोबारा रिपीट करते हैं। होते हैं और ये हमारे संचायक से उपयोग हम टमाटर बस तैयार और ये इसका प्रयोग आओ जी देखो जी और ये जो है हमारा इनको आदेशित कर सकते हैं। बोलते हैं ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए बाद में। ठीक लाइट के थ्रू डेटा का ट्रांसफर होना। जैसा कि आप जानते हैं लाइफ फाइव बारे जैसे कि हम जानते हैं एक डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से हम जोड़ पाते हैं। लेकिन सर अब इसका जमाना गया क्योंकि सर लाइफ आई के अंदर कुछ नुकसान। लाइफ आई के अंदर जो सिग्नल का इस्तेमाल होता है उसमें रेडिएशन निकलता है जिससे उसे काफ़ी आसानी से हैविक किया जा सकता है। लाइफ आई के अंदर कैसे चला जाता है इसको? सर इसको स्पीकर जो ये मोबाइल इसमें ये LED इसमें लगाएंगे और ये टार्च इसके थ्रू इस लाइट के अंदर स्क्रीन बजेगा। इसके अंदर जो सोलार पैनल लगा है इसका प्रकाश इस पर जब पड़ेगा सर तो ये गाना लगेगा। लाइट के थ्रू डेटा का ट्रांसफर ये देख लीजिए सर ये सोलार पैनल लगा है। इस लाइट का फोकस जब इस पर पड़ेगा तब इसमें गाना बजता है। देख लीजिए यानी कि डेटा का ट्रांसफर काय बताओ छपेगा दोबारा रिपीट कर। अभी माइक लगाएंगे तो अच्छा हाल लोग को जरूरी है। सूखा पड़ा एक पेड़ कट रहा है। अच्छा अच्छा सूखा कैसे आता है?
सूखा आने का कारण क्या है? जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होने से सूखा हो जाता है। बारिश क्यों नहीं होता? बारिश क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब यहाँ पर वायुमंडल ये कारण है सूखा, ये पानी न बरसने का। सूखा इसीलिए आता है क्योंकि जब पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ सूखा जा रहा है ना। एक पेड़ काटो 10 पेड़ लगाओ। हाँ, तब बारिश होगी। नहीं तो बारिश नहीं होगी, बारिश होगी। बेटा